कुछ दिनों पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें कहा था कि 10 रुपये के रोज़ के हिसाब से भी अगर से आप मस्जिद के लिए जमा करें तो 300 रुपये होता है, और बस्ती में 100 से ज़्यादा घर होते हैं। अगर से 100 घर भी इसकी ज़िम्मेदारी लो तो 300 के हिसाब से यानी कि 30,000 रुपये पर मंथ के जमा हो सकते हैं, जिसमें मस्जिद के इमाम साहब की सैलरी निकल जाएंगी, मुअज्जिन साहब की सैलरी निकल जाएंगी, इलेक्ट्रिक बिल का खर्चा निकल जाएगा। अब ये नागपुर शहर है, तो हज़रत ने हमें बताया कि लोग 30 रुपये का तो आज खर्रा हो ही गया है, तो खर्रा खाने के लिए इनके पास पैसे है, मोबाइल का रिचार्ज मारने के लिए इनके पास पैसे है, टीवी चल रही है घरों में तो उसका जो केबल के चार्जेस होते हैं उसके लिए पैसे है, लेकिन मस्जिदों में अगर से 300 रुपये अगर से कोई आपसे बोल रहा है कि भाई दो, तो उसके लिए पैसे नहीं है। तो हज़रत क्या कहना चाहेंगे इस पर कि खर्रा खाने के लिए बंदे के पास पैसे है, मोबाइल का रिचार्ज मारने के लिए पैसे है, और भी मुख्तलिफ़ किस्म के मंथली अखराजात है, लेकिन मस्जिदों में नहीं दे पाते हैं। देखिए, ये हमारी ईमानी कमज़ोरी की अलामत है कि हम खर्रा खाने को तो अपनी ज़रूरत समझ रहे हैं, लेकिन मस्जिद में पैसा देना हम ज़रूरी नहीं समझ रहे हैं। हम अपने घर का जो है टीवी का रिचार्ज कराना तो ज़रूरी समझ रहे हैं और अपनी ज़िम्मेदारी समझ रहे हैं, लेकिन मस्जिद का ताउन करना हम अपनी ज़िम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं। तो हमें कभी कभी अकेले में बैठकर सोचना चाहिए कि हम आए किस काम के लिए थे और कर क्या रहे हैं। हम पूरे मुकम्मल तौर पे दुनियादार हो चुके हैं, दीन का लिहाज हमारे अंदर नहीं होता है। तो मेरी सभी लोगों से गुजारिश है कि अपने अंदर दीनी शऊर पैदा कीजिए, क्योंकि हम तो खुद कुछ करते नहीं हैं और उम्मीद ये लगाते हैं कि सारी दुनिया में इनकलाब आ जाए। इनकलाब ऐसे ही कौमों के अंदर नहीं आता कि कोई एक आया उसने नारा दिया और इनकलाब पैदा हो जाता है। इनकलाब के लिए हर फ़र्द को जो है तब्दील होना ज़रूरी होता है। हाँ, इतना है कि अमीर इनकलाब कोई और होता है, लेकिन सबके अंदर तब्दीलियाँ आती हैं तभी जाकर इनकलाब आता है। तो अगर हम अपना ये मामूल बना लें कि 300 रुपये महीने के एतबार से, और अगर आपको एक साथ में देने में भारी पड़ रहा है तो आप 3 जुमा के अंदर 100 रुपये का के डिवाइड करके आप डाल दीजिए। इंशाल्लाह आसानी के साथ आप मस्जिद का ताउन भी कर लेते हैं, आपकी जेब पर बोझ भी नहीं पड़ता है, और ये मस्जिद की तामीर में आप दे रहे हैं या मस्जिद की इंतज़ामिया के लिए दे रहे हैं, ये बेहतरीन जगह है आपके सरमाए को खर्च करने की। अल्लाह तबारक ताला इसका अज्र आपको दुनिया में भी अता फरमाएगा, कल बरोज़ क़यामत आखिरत में भी अता फरमाएगा। तो ज़रूरी है कि हम इसको जो है मस्जिद में जुमा के दिन जो पेटी घूमती है उसको हम अपने ऊपर बोझ न समझें, बल्कि उस पेटी को देखकर हमें खुश होना चाहिए और अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए खुश दिली के साथ जो आपके जेब में है वो निकाल कर खुशी खुशी जो है उसमें डाल देना चाहिए कि ये हमारी दीनी ज़िम्मेदारी है, ये हमारी कौमी और मजहबी ज़िम्मेदारी है, तो ये काम हमारे ही ज़िम्मे है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जो भी मैं अपने तरफ से दूंगा तो मस्जिद की कमेटियाँ उसका गलत इस्तेमाल करेंगी, मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि मैं दे रहा हूँ लेकिन मस्जिद कमेटी वाले को दे रहा हूँ, ऐसा लगता है जी। नहीं, ये ख्याल उनका गलत है कि वो मस्जिद कमेटी वाले को दे रहे हैं। आपकी नीयत है कि आप अल्लाह तबारक ताला के घर की मदद के लिए दे रहे हैं, आपने दे दिया, आप अपने हक़ से बरी हो गए, आपको उसका सवाब मिल गया, कल बरोज़ क़यामत आपको उसका अज्र मिल जाएगा। हाँ, अब ये ज़िम्मेदारी है मस्जिद कमेटी की कि मस्जिद कमेटी कौम से ताउन तो ले रही है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल कर रही है कि नहीं कर रही है। पहले अक्सर ऐसा होता था कि लोग मसाजिद के पैसे में काफ़ी इधर उधर कर लिया करते थे, लेकिन बेहमदी तबारक ताला अब दीनी शऊर काफ़ी लोगों के अंदर आ गया है। अब ऐसे मामलात सुनने में नहीं आते हैं, और कहीं हो तो अल्लाह तबारक ताला सबके हाल को देखने वाला है कि वो मस्जिद के पैसे का लेकर क्या कर रहे हैं। तो रब तबारक ताला अगर किसी ने गलत इस्तेमाल भी कर लिया मस्जिद का पैसा, तो मैं आपको एक चीज़ बतला रहा हूँ, ये मेरा ज़ाती तजर्बा है कि जिन लोगों को अल्लाह तबारक ताला ने मस्जिद की ज़िम्मेदारियाँ अता की और उन्होंने मस्जिद के माल के अंदर ख़यानत की, तो पहली सज़ा उनको दुनिया में ये मिलती है कि उनकी औलाद उनके हाथ से निकल जाती है। माँ बाप सारी ज़िंदगी सिर्फ औलाद को लेकर रोते रहते हैं। अब बादे मौत रब तबारक ताला उन्हें जिस तरीके की भी सज़ा अता फरमाए वो तो उसके इख्तियार में है। हाँ, लेकिन अब बेहमदी तबारक ताला मसाजिद के लोग बहुत ज़िम्मेदारी के साथ जो कौम पैसा देती है उस पैसे का इस्तेमाल करते हैं, और तमाम लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि आप जो है नेकी कीजिए, उसके अज्र के बारे में मत सोचिए। जैसा पहले एक मुहावरा है ना कि नेकी कर दरिया में डाल, आपने मस्जिद में दे दिया, आपने राह खुदा में दे दिया, आपको ज़्यादा गौर व फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जिनको ज़िम्मेदार बनाया है, अपनी अमानतों का अमीन बनाया है, अब ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो उस अमानत को किस तरीके से जो है इस्तेमाल करते हैं।